Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्ज़ नमाज की नीयत कैसे करें, ये आज का हमारा सवाल है। फ़र्ज़ नमाज की नीयत करने का क्या तरीका है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं कि नीयत क्या है, असल नीयत क्या है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। हदीस पाक में है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। यानी कोई भी अमल है, इसके दुरुस्त होने के लिए नीयत जो है ये ज़रूरी है। कोई भी आप अमल करते हैं, इससे पहले नीयत करना ये ज़रूरी है। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज से पहले नीयत करना ये बहुत ही ज़रूरी है। अब नीयत है क्या, देखें कि असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। यानी दिल का इरादा करना ये असल नीयत है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ना तो नमाज के फ़राइज़ में से है, ना नमाज के शराइत में से है, ना नमाज के वाजिबात में से है। उलमाए कराम ने इसे मुस्तहब लिखा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज़बान से अल्फाज अदा करने को इतना ज़रूरी समझते हैं कि बाज़ दफ़ा देखा जाता है कि जमात हो रही होती है तो लोग आते हैं, जमात में शामिल होने के लिए इमाम साहब रुकू में चले गए, अब वो नीयत बांध रहे हैं और इतनी लंबी नीयत बांधेंगे कि इतनी देर तक नीयत बांधते रहेंगे कि इमाम साहब रुकू से खड़े हो जाएंगे। यानी रकात ही उनकी निकल जाती है नीयत करते करते, जबकि असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करना ये मुस्तहब है। एक मुस्तहब के पीछे एक रकात ही छोड़ दी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ज़बान से अल्फाज अदा करके अपनी नीयत करें, वरना असल नीयत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। अगर आप ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करते हैं तो ऐसे करें कि मैं 5 नमाज़ों की नीयत आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। देखें कि फ़जर की अगर आप नीयत करेंगे, फ़जर के फ़र्ज़ों की, तो इस तरह नीयत करेंगे कि नीयत की मैंने फ़जर के 2 रकात फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा किबला शरीफ के। इसके बाद आप अगर इमाम के पीछे हैं तो इमाम की इक्तदा की भी नीयत करें कि मैं नीयत की पीछे इस इमाम के। अगर आप तना है तो उसके बाद तकबीर तहरीमा कह कर नमाज शुरू कर दें। इस तरह ज़ुहर के फ़र्ज़ों की नीयत अगर आप करेंगे तो इस तरह नीयत करेंगे कि मैंने ज़ुहर के 4 रकात फ़र्ज़ की नीयत की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ के। अगर इमाम है तो आपने इस तरह कहना है कि पीछे इस इमाम के। अगर आप तन्हा है तो आपने फिर ये नहीं कहना, अल्लाह अकबर कहकर आपने नमाज शुरू कर देनी है। इसी तरह असर की नमाज की नीयत करेंगे कि सिर्फ नमाज का नाम ही लेंगे। यानी नीयत की मैंने असर के 4 रकात फ़र्ज़ की वास्ते अल्लाह तबारक तआला के, मुँह मेरा किबला शरीफ के। इसी तरह से मगरिब की नमाज की नीयत करेंगे। नीयत की मैंने 3 रकात फ़र्ज़ नमाज मगरिब की वास्ते अल्लाह तबारक तआला के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ के। इसी तरह आप इशा के फ़र्ज़ों की नीयत करेंगे तो मैंने 4 रकात फ़र्ज़ नमाज इशा की नीयत की वास्ते अल्लाह तबारक तआला के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ के। तो ये नीयत है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हें अल्फाज के साथ ही नीयत करेंगे तो आपकी नीयत होगी, वरना आपकी नीयत नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ज़बान से अल्फाज अदा करने को ज़रूरी समझ लेते हैं और वो ये समझते हैं कि जब तक इस तरह नीयत नहीं करेंगे तो हमारी नमाज शुरू नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल नीयत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। ज़हरी बात है, जब आप वज़ू करके मस्जिद में आए या घर में नमाज अदा कर रहे हैं और वज़ू किया आपने नमाज़ पढ़ने के लिए, और आपको ये भी मालूम है कि कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फ़जर के पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उनके दिल में इरादा है और असल नीयत यही है, दिल का पुख्ता इरादा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख़ुद भी इस्लाह करें और अपने दोस्तों की भी इस्लाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.